राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश की धरती से भारत का अपमान किया है और हम सब देख रहे हैं कि ये जो है राहुल गांधी का विदेशी दौरा जब जब भी होता है वो वहां चीन की तारीफ करते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि ये चीन के सरकारी प्रवक्ता हैं। भारत की बेइज्जती करने में उन्हें शर्म नहीं आती, इस तरह की वर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल की है और भारत के लिए यह कहा है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है जैसा कि ब्रिटेन है। क्या है? वो कहते हैं राज्यों का एक समूह है। यानी जिस बात को हमारे देश के दुश्मन बोलते हैं वो भाषा राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं। इंटरव्यू देना है तो विदेश में देंगे भारत के पत्रकारों को और भारत में रहकर भारत की मीडिया को गाली देने का काम करते हैं और कहते हैं कि इस देश में जो मोदी जी हैं, जो सरकार है, मोदी सरकार मीडिया को डरा रही है, मीडिया को खरीद लिया है, मीडिया में इंटरव्यू करते हैं और फिर उनको अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। राहुल गांधी खुद क्या कर रहे हैं? वो भी मीडिया को ही इंटरव्यू दे रहे हैं और वो भी भारतीय मीडिया। उनसे केवल धरती अलग है, सवाल अलग हैं, लेकिन तरीका वही पुराना। और राहुल गांधी ने जब यह कहा है कि जो भारत है वो यूरोपीय यूनियन की तरह नहीं है, राज्यों का समूह है, जब यह शब्द बोला गया वो ये भूल गए कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 1 उसमें जो संविधान में लिखा है भारत के बारे में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत एक संघ है, राज्यों का समूह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उस संविधान के बिल्कुल उलट ये जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को जो ये झुठला रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करने से चूकते नहीं हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसी बात बोली क्यों कि वो विदेश में गए हुए हैं, आजकल कैम्ब्रिज में है और वहां प्रोग्राम चल रहा है इंडिया एट 75। तो इंडिया एट 75 माने 75वां साल हमारी देश की आजादी को हुआ है और अमृत महोत्सव सरकार यहां बना रही है। राहुल गांधी को लगा कि जब यहां सरकार अमृत उत्सव नाम से उत्सव मना रही है, कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं, पूरे भारत में कुछ समृद्धि के काम उनका लक्ष्य रखा गया है, कुछ जो है विकास के काम चल रहे हैं, तो राहुल गांधी को लगा कि इसको काउंटर करने के लिए उनको भी कुछ करना चाहिए। उनके सलाहकार हैं तो सलाहकारों ने सलाह दी कि राहुल गांधी जी आप भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया हैं तो आप भी कुछ करिए। तो इनके दिमाग में आया, सलाहकारों ने दिमाग दी कि भारत का मीडिया तो उनको हल्के में लेता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो क्या करें, सूट बूट पहन के जरा मोदी जी की तरह विदेश की धरती पर जाकर बोलें तो लोग उनको कहेंगे बहुत बुद्धिमान है और उनको क्वेश्चन आंसर बता दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन होगा, उसका ये आंसर होगा। लेकिन एक वाक्य ऐसा भी देखने में आया कि पत्रकार ने एक सवाल, उनके सवाल पर जो वो जवाब दे रहे थे राहुल गांधी, उस जवाब में से एक सवाल पैदा हुआ और जब सवाल पैदा हुआ तो उन्होंने वो सवाल कर लिया। अब राहुल गांधी को उसका उत्तर नहीं पता था क्योंकि तैयारी नहीं थी। राहुल गांधी मोदी जी की तरह तो है नहीं कि तुरंत तत्काल बात में से बात निकालकर उसका जवाब दे सकते थे। स्पेस हो गया, ब्लैंक, और बैठे रहे, लोग भी हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का यह पहला कारनामा नहीं है। सिलेबस से आउट का कोई भी सवाल आ जाए राहुल गांधी इसी तरह स्किप करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने जो भारत को लेकर कहा वो भारत का अपमान है और यह अपमान राहुल गांधी ने क्यों किया, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप समझें कि यह बेइज्जती करने का कारण क्या है, क्योंकि चीन भारत के बारे में वो हमेशा चाहता है कि भारत में राज्यवार आपस में इनको लड़ाया जाए। उसकी एक षड्यंत्र की पॉलिसी चल रही है, उसका एक षड्यंत्र है कि भारत में बार बार अब इस झूठ को बोला जाए और उस झूठ बोलने के लिए उसने कुछ पिट्ठुओं को हायर किया है, जिसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ इतिहासकार, और ये सब के सब अगले आप देखेंगे 2 साल ये कारनामा चलेगा, 2-4 साल, वो सब के सब यही झूठ बोलने वाले हैं जो राहुल गांधी ने बोला। भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का समूह है, उल्टा बोलेंगे, संविधान से बिल्कुल उलट। और उसके बाद ये राज्यवार झगड़ा कराएंगे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है
या यूं कहूं जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं है, जैसे कि पश्चिम बंगाल आप देखिए, केरल आप देखिए, ये राज्य, और पंजाब में भी अभी सुगबुगाहट शुरू हुई है, ये राज्यों में इनकी सरकारें फिर बात करेंगी कि क्योंकि हम राज्यों का समूह हैं तो राज्य में हम आजाद हों, हमें आजादी दी जाए, हमारा अपना बजट हो, हमारा अपना टैक्स का इंतजाम हो और हमें केंद्र कोई इंटरफेयर ना करे। इस तरह से ये अपनी आजादी की मांग करके एक आंदोलन चलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए जैसे कि ये लगने लगे कि भाई भारत के अंदर तो जो राज्य हैं उनके लोग आपस में लड़ रहे हैं, भारत में अशांति है, भारत में हिंसा हो रही है। और इसीलिए आपने नोट किया होगा राहुल गांधी एक शब्द को और बोल रहे हैं कि भारत की हालत यूक्रेन जैसी हो गई है। यूक्रेन का क्या हुआ है? वहां कई राज्यों को मिलाकर के यूक्रेन बन, और रूस से झगड़ा चल रहा है। रूस से किस बात का झगड़ा है? कि जो धरती उसने कब्जाई हुई है, यूक्रेन ने रूस से कभी कब्जाई थी, वो वापस चाहता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने षड्यंत्र के तहत यह वर्ड बोला है कि भारत की हालत यूक्रेन जैसी है, भारत में चीन घुसपैठ करके बैठा है, और फिर यह कहेंगे चीन की जो चाल है कि लद्दाख में वो कब्जा कर ले, उसको भी आजाद कराने की बात करेगा। यह चीन की चाल है। जैसे हमने देखा है कि चीन अभी तक क्या करता है, जिस भी देश का इंटरफेयर उसने किया देश में, फिर वो कहेगा इसको आजाद करो, यहां तो मेरी सत्ता है, यहां मेरी चलेगी। ये तो अब भारत का अंग नहीं रहा है। अब आपने देखा ना ताइवान के बारे में इसी तरह की बातें हैं कि ताइवान में इंटरफेयर करना शुरू किया और आज हैंकड़ी दिखाता है वो कि ताइवान तो मेरा है। इसी तरह श्रीलंका में इंटरफेयर है, इसी तरह पाकिस्तान में इंटरफेयर है। तो पहले पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा और फिर चीन अपना दावा ठेकेगा। ये जो है पहले जो नेता हैं उसका ये काम करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जिस तरह की भाषा बोली, उन्होंने चीन की तारीफ की, और इसको सुनते हुए देश के अंदर जो देशभक्त लोग हैं उनके अंदर काफी आक्रोश कि भाई वो जो चीन जो भारत में 1962 में अंदर घुसा और उसने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर जमीन जो कब्जाई हुई है, उसको छुड़वाने के लिए भारत की सरकार, भारत की सेनाएं अपनी योजनाएं बना रही है। आज नहीं तो कल हम उसको छुड़वाएंगे। लेकिन ये राहुल गांधी, ये चीन का प्रवक्ता बनकर विदेश की धरती से क्या बोलते हैं? ये कहते हैं चीन का बेल्ट एंड रोड सिस्टम दुनिया को एक टेरेस्ट्रियल ट्रेडिंग सिस्टम में बदलने की मुहिम चला रहा है। और वो कह रहे हैं कि जहां जहां चीन ने ऐसा किया, देशों को वो समृद्ध कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि चीन दुनिया का भला करने के लिए उन देशों में रोड बना रहा है, ट्रेन का रास्ता बना रहा है, यहां तक कि समुद्री रास्ता वो तैयार कर रहा है, पोर्ट तैयार कर रहा है। तो राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिन देशों में उसका ये रास्ता बनाने का सिस्टम चल रहा है, वहां वो कहते हैं चीन समृद्धि ला रहा है। तो ये चीन का प्रवक्ता बोले तो समझ में आए कि वो चीन देश का प्रवक्ता है, चीन की तारीफ कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अगर चीन की तारीफ करें तो वो क्यों बोल रहे इस तरह की बातें? इसी से पता लगता है कि वे जो कांग्रेस ने चीन से समझौता किया था, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, ये मदद करने का वादा कहीं ना कहीं अब दिखता है कि जिस तरह से आप देखिए, जब से ये पोल खुली है 2008 में कांग्रेस का चीन से समझौता हुआ, चीन के राष्ट्रपति से, यानी चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पार्टी टू पार्टी समझौता है। और उसके बाद से आप देखेंगे राहुल गांधी के जितने बयान, सोनिया गांधी के जितने बयान, कांग्रेसी लीडरों के बयान, वो सब ऐसे हैं जो चीन चाहता है वही बुलवाता है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने बोला, और वो बोलते हुए कहते हैं देखिए चीन जो है दुनिया की तरक्की चाहता है, और चीन दुनिया को 5G टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो जो है पैसे दे रहा है, और इसलिए जो है वो समृद्धि चाहता है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो हम चीन से अपनी जमीन वापस लेने के लिए लद्दाख में अड़ रहे हैं, वहां हमारी सेना सामने खड़ी है, 50,000 चीन के सैनिक अगर वहां बैठे हुए हैं बंकरों में, तो हमारे सैनिक भी बराबर
50,000 से अधिक संख्या में हम बैठे हुए तैयारी में हैं। तो राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं विदेश की धरती से कि भारत सरकार जो आज चीन से झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार बैठी है, वो अपनी समृद्धि रोक रही है। अगर हम चीन से मिल जाएं और उसको लद्दाख में घुसने दें, तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि भारत की समृद्धि हो जाएगी। और यही कांग्रेस की योजना थी कि जहां चीन अतिक्रमण करता था, बॉर्डर पर अंदर घुसने की कोशिश करता था, कांग्रेस की सरकारों में वहां बॉर्डर एरिया पे ना तो रेल मार्ग बनाया गया, ना सड़क मार्ग बनाया गया। चीन आए तो आए, भारत की सेना ना पहुंच पाए। यह षड्यंत्र था। आज राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, भारत की सेना, भारत के देशभक्त लोग और भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, काफी गुस्से में हैं कि राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वो विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में यह कहें कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, वो राज्यों का समूह है। ये अलगाववादी भाषा क्यों बोल रहे हैं, चीन की तारीफ क्यों कर रहे हैं, जो विस्तारवादी नीति के कारण चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। और आज क्वाड देश मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ ये योजना बना रहे हैं कि चीन को किस तरह पटकनी दें। ऐसे समय में राहुल गांधी का विदेश की धरती से चीन की तारीफ करना, क्या यह राष्ट्र विरोधी कदम नहीं है? वंदे मातरम।